अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पेपर मेकिंग या पेपर कैसे करना है उसकी सीरीज़ जारी है। आज हम उर्दू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को मुखातिब हैं कि बेटे आपने पेपर को बनाना कैसे है। आज हमारा सवाल नंबर 2 ही है और इसका जुज़ अलिफ है। आप सबको ये भी मालूम ही है कि हमारा जो पहला सवाल है वो मारूजी पे मबनी होता है, 20 नंबर की मारूजी होती। और मारूजी के अंदर जो हमारी किताब है, टेक्स्ट बुक, उसमें से भी सवाल होते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा तशबीह, तलमी, इस्तिआरे के सवाल भी होते हैं। और इसी तरह सेकंड ईयर वालों के लिए इमदादी अफ़आल होते हैं और मुताबिकत के होते हैं, रमूज़ औक़ाफ़ वगैरह होते हैं। वो 20 नंबर का सवाल होता है, उसकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दूसरा जो हमारा 80 नंबर का पोर्शन है वो हमारा नज़्म और इंशाइये में से होता है। तो हिस्सा नज़्म का जो सवाल है पेपर में पहला, वैसे नंबर 2 होगा, तो उसके 2 जुज़ होते हैं, जुज़ अलिफ और जुज़ बे। जुज़ अलिफ नज़्म पे मबनी होता है और जुज़ बे जो है वो गज़ल पे मबनी होता है। पहले हमने गज़ल पे एक एपिसोड कर दी है, आज हम जुज़ अलिफ नज़्म पे करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, नज़्म के पेपर को हल करने के लिए सबसे ऊपर आप नज़्म का उन्वान लिखें और शायर का नाम लिखें। याद रखें कि आप अगर नज़्म का उन्वान लिखते हैं तो 1 नंबर यहाँ से अवार्ड हो गया आपको, और शायर का नाम लिखने पर भी 1 नंबर अवार्ड हो गया। 2 नंबर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से मिल गए। बाद में आप बंद देखें जो पेपर में आया होगा, बंद का पहला मिसरा लिख दें, या पहले मिसरे के 2 पट हैं, पट अव्वल ये, पट सानी ये, पट अव्वल लिख दें और आखिरी मिसरा ये जो होगा उसका आखिरी पट लगा दें। उसके बाद आप डॉट्स लगा दे साथ। फिर मफहूम देखिए, मफहूम लिखना है और इन्हीं अशार को सादा उर्दू में यहां पर दर्ज कर देना है। ये 3 सत्रों पे मुश्तमिल होना चाहिए, 2.5 सत्रें भी काफी हैं। उसके बाद लफ्ज तशरीह लिखिए मार्कर से, और ये वाला पैराग्राफ बच्चों आपने शायर और उसके फन के बारे में बताना है कि वो बंदा कैसा है। जैसा कि देख लें, ज़ेर तशी तलब बंद उर्दू ज़ुबानों अदब के मशहूर शायर अकबर अलाहाबादी का मंजूम करदा है। अकबर तंज़ी और मज़ाहिया शायर के तौर पर भी शोहरत रखते हैं, क्योंकि बेटा अकबर जो थे वो अवध के से एक रिसाला निकलता था, अवध पंच, तो उसमें ये मज़ाहिया शायरी किया करते थे। ये चाहते थे कि हम तरक्की करें इस्लाम के साथ जुड़ के, मगर सर सैयद अहमद खान कहते थे कि हम तरक्की करें जदीद आदमी बन के। इसलिए फिर ये सर सैयद के खिलाफ लिखा करते थे। ये अलहदा बात है कि सर सैयद की वफात पर ये बड़े रंजीदा थे और उसके बाद इन्होंने फिर कुछ मज़ाहिया ना लिखा। सर सैयद और अकबर में नजरियाती इख्तलाफ रहा, मगर दोनों कौम की तरक्की चाहते थे। अकबर की शायरी कौमी और मिली तरक्की की ख्वाह है। लो बच्चों, ये पेज आपका फर्स्ट पेज बन गया। अब जरा देखते हैं दूसरा सफ़ा आपका कैसे बनेगा। ये बेटा पेज दूसरा है, क्योंकि हमने जब नज़्म का जायजा लिया तो हमें पता चला उसमें बहार का जिक्र है, बोस्तान का जिक्र है, अंदलीब का जिक्र है, उसके अंदर फूलों का जिक्र है, पत्तियों का जिक्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुलिस्तान से लाजुम मलजूम चीज़ों का जिक्र है। इसे वैसे तो हम मिरातुन नज़ीर के नाम से याद करते हैं, जो चीज़ें एक चीज़ का जिक्र आ जाए फिर उससे जो मुनासबत रखती हूँ उन चीज़ों का जिक्र आ जाए। तो इसलिए फिर हमने यहाँ रेफरेंस का शेर भी वही लगाया जो बहार से तल्लुक़ रखता है, कि फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए महरो माह तमाशाई। लो जी, ये खाली जगह और इन 2 खाली जगहों पे आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर हम क्या लिखें। तो जनाब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मफहूम को अगर आप गौर से देखेंगे तो 3-4 सत्रें बनती होंगी। तो एक एक सत्र को या एक एक फिक्रे को यहाँ आप इंटरप्रेट करते जाएं, खोल खोल के लिखते जाएं। उसी बात की वजाहत कर देनी है कि जी बाग के अंदर ऐसा होता है, फूल खिलते हैं, बहार आ जाती तो ये चीज़ होती, चिड़ियाँ आ जाती, परिंदे चहचहाते हैं, कोयल की आवाज़ आ जाती है और दूसरे परिंदे आ जाते हैं। इस तरह की बातें आपने करते जाना है। आखिर पे जी जो आपका तीसरा सफ़ा होगा उसमें फिर देखिए हमने रेफरेंस का शेर लगा दिया कि खा खा के औस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो इसको थोड़ा सा आप ये देखिए कि जो शायरी होती है ना बेटा, उसमें अमूमन दोहरा माना पाया जाता है। एक तो करीब का होता है, एक दूर का होता है, और ज़्यादातर दूर का ही माना मुराद लिया जाता है। जाहिर है उसके अंदर रम्ज और कनाया की जुबान होती है शायरी के अंदर। तो इसमें भी रम्ज और कनाया की बात यह है कि जनाब
असल में तो शायर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, चमन कह के। हिंदुस्तान में हमारे मुजाहिदीन, हमारे सहाफ़ी, हमारे पढ़े लिखे लोगों की अलामतें बरती हैं। आप उस तरह की थोड़ी सी बातें करें। और आखिर पे देखिए हमने अलगर्ज लिख के फिर शायर के बारे में और उन चीज़ों का जिक्र कर दिया। देख लें आप ज़रा, अगर गौर करके देखना चाहें तो, कि शायर ने बरसगीर पाक व हिंद पर काबज़ लोगों के खिलाफ तहरीक आज़ादी के सिपाहियों को सराहा है और कहा कि जल्द ही आज़ादी की सुबह आएगी, तमाम मुसलमान अपने वतन में खुदा के सामने सजदा रेज़ होंगे। शायर ने अलामत का सहारा लेकर खूबसूरत नज़म पेश की। प्यारे बच्चों, अगर आप इस फार्मेट को मद्देनजर रखें, ये जो मैंने बनाया है और जो मैंने तरीका बताया है, तो ये 10 नंबर का सवाल होता है, तो आराम से 9 नंबर आपके आ सकते हैं। आप जो वीडियोस में बना रहा हूँ इनको मद्देनजर रखें, इसी तरीके से पेपर दें, किसी और की बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो ये इस अंदाज से पेपर देंगे उनके 90 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। देखें, पेपर खूबसूरत बनाना चाहिए। जैसा कि अगर आप किसी तकरीब में जाएं और आम से आदमी बन के चले जाएं तो कौन देखेगा आपको, लेकिन अगर पेपर खूबसूरत बना हुआ हो तो आपका पेपर 100 के बंडल में सबसे खूबसूरत लगेगा। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा। उर्दू के टीचर्स खास तौर पे जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, लिखारी होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन, खूबसूरत लिखाई, अशार को आरास्ता पैरास्ता करना, हाशिया राई, इन चीज़ों को बहुत प्रेफर करते हैं और खासी पजीराई देते हैं। तो इसलिए आप भी इन चीज़ों का ध्यान करेंगे। अल्फाज को खूबसूरत लिखें, अच्छे अंदाज में बयान करें, फ़िक्रों को प्यारा सा बयान करें और फिर देखें आपके नंबर क्यों नहीं आते। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ और वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। आपको पता है कि आपके सवालात होते हैं कि सर मारूजी पर भी, इमदादी फ़ाल पर भी, रुमूज़ औक़ाफ़ पे भी वीडियो बनाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपको उस वीडियो से ख़ासा इस्तिफ़ादा होगा। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।